राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की,
श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद के नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय। श्री राधे। श्री महावाणी जी में, महावाणी जी के सिद्धांत सुख में, जहाँ बहुत सुंदर जो लक्षण और सीढ़ियाँ बताई हैं कि जिनको नित्य विहार की प्राप्ति करनी है, जो चाहते हैं वह साधक, जो चाहते हैं कि हमें प्रिया प्रीतम की श्रीधाम वृंदावन में सखी परिकर में सखी भाव को प्राप्त करके हमें प्रिया प्रीतम की सेवा मिले, जैसे 8 सहचरी वृंद हैं उनकी परिकर हैं, निरंतर श्री श्यामा श्याम की लीला को निहार रही हैं और तत्परता पूर्वक परिचर्या कर रही हैं, प्रिया प्रीतम की सुंदर मुख कमल की माधुरी, अंगलतान की माधुरी दर्शन कर रही हैं। ये अगर कोई साधक चाहता है कि हमें ये मिले, हमें तो यही चाहिए, दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो ही, कि भैया ये दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है और तुम्हें ये बातें सुलभ हो गई हैं। यह रस दुर्लभ है महा, यह रस दुर्लभ है महा, सुने सुलभ कृपा मनाए। ये तो बस प्रिया जो कृपा से ही संभव है, उनकी कृपा से ही ये सुलभ हो सकती है ये वस्तु, ये रस, अन्यथा बहुत कठिन है। तो उनके लिए जो 12 लक्षण और 10 उन्होंने जो पैड़ी बताई है, सीढ़ी बताई है, कि जिनमें जो जो ये लक्षण को धारण करेंगे उनको अवश्य प्रिया प्रीतम अपनी सखी परिकर में उनको जगह देंगे, अपनी सेवा प्रदान करेंगे, नित्य अपनी परिचर्या को प्रदान करके उसको निहाल कर देंगे, उस साधक को कृतार्थ कर देंगे। अंत में कहिए ना कि 10वीं दृढ़ता निश्चय, 9वीं दृढ़ता निश्चय गहिबे और 10वीं रस की सरिता बहिबे। फिर तो लीला रस की, रूप रस की मानो धारा बह जाएगी और सनय सनय जगते निर्भरे, धीरे धीरे जगत से उसका निस्तारण हो जाएगा। और श्री हरिप्रिया हितु संग लसहि, जहाँ श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपकलता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो, श्री हितु जी है, श्री हरिप्रिया जी, अनेकों जो सहचरी वृंद सपरिकर जहाँ निवास कर रही हैं, प्रिया प्रीतम की केली का दर्शन कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि जहाँ ये सब सखी निवास उपस्थित होकर के और श्यामा श्याम को अनादिकाल से लड़ा रही हैं, अर्थात श्रीधाम वृंदावन में, सो सखी परिकर निकुंज मंडली की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो वहाँ कौन कौन रहता है, तो कुछ सखियों के नाम लेती हैं। रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो, देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो, रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो, रंग देवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो, चंपलता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदुलेखा जो आवो, ता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदुलेखा जो आवो। प्रिया जो इन सखियों के नाम लेकर के बुलाती हैं कि हे रंग देवी जो आप इधर आ जाओ, हे सुदेवी जो आप मेरी बाईं ओर आ जाओ, हे श्री ललिता जो, हे श्री विशाखा जो,
हे चंपक लता जो, हे चित्रा जो, हे श्री तुंग विद्या जो, हे इंदुलेखा जो। आज्ञा देती हैं, उनको बुलाती हैं, उनसे सलाह करती हैं। ये होरी के प्रसंग का है। अने प्रिया जो उनको अपनी सखियों को कितना आदर करती हैं, कितना प्रेम करती हैं, कि प्रेम राज्य है ना, प्रेम नगर है, यहाँ प्रेम की बाढ़ है, प्रेम का ही सैलाब है। प्यारी सखी देखें खरी, और प्यार भरी सखी जो है प्रिया प्रथम की केली को निहार रही है। तो वहाँ कह रहे हैं, एक बहुत बढ़िया सी बात कही है कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी, ऐसी साधना नहीं होगी, तब तक बहुत दुर्लभ बात है। मन माधुर्य रस माहि समोवे, मन को मधुर रस में लगावे। मन को नहीं तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, या तो विषय रस में लगेगा, या तो देह रस में लगेगा, या तो संसार में लगेगा, या तो भूतकाल की बात को याद करेगा, नहीं तो भविष्य काल की बात को याद करेगा कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, भूतकाल में ऐसा हो गया है। इसी में तो रहता है, दिन और रात इसी में फंसा रहता है मन। जो भविष्य भूतकाल में जो गलती हो गई है, जो त्रुटि हो गई है, जो अपराध बन गया है, उनका चिंतन करते रहता है। जो हानि हो गई है उनका चिंतन करते रहता है, और भविष्य में कल्पना करते रहता है कि ऐसे करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, त्यों हो जाएगा, इसी में लगा रहता। तो मन माधुर्य रस माहि समोवे, और मधुर रस में प्रिया प्रथम की सुंदर सुंदर जो लीला है, सुंदर सुंदर शोभा है, अपने पास कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है। मधुर रस कितनी बढ़िया वृंदावन की निकुंज लीला है, प्रातः काल की लीला है, पूर्वाह्न काल की लीला है, निशांत बेला की लीला है, मध्याह्न काल से पहले की लीला है, मध्याह्न काल की लीला है, मध्याह्नोत्तर लीला है, उत्थापन से पूर्व की लीला है, उत्थापन के समय की लीला है, उत्थापन के भोग की लीला है, उत्थापन कैसे बड़े प्रेम पूर्वक जिमाती हैं, जल पिलाती हैं, शरबत पिलाती हैं, मिठान खवाती हैं, और उसके बाद कैसे उठाती हैं, बैठाती हैं, मुख धुलाती हैं, पुचकारती हैं, दुलारती हैं, कैसे उनको जल पिलाती हैं, सुंदर सुंदर सुमिष्ट सुमिष्ट चीज़ें खवाती हैं, कैसी प्रशंसा करती हैं, कैसे बलिहार लेती हैं, कैसे तृण तोड़ती हैं, कैसे जय जयकार करती हैं, हमारी लाडली लाल की जोरी की जय जयकार करती हैं, श्यामा जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, प्यारी श्याम सुंदर की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, जमुना रस रानी की, पुलिन विवाह की, एक एक मतलब जय जयकार करती हैं, और फिर बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती, छवि को हृदय में बसाती हैं। आज इन दो न पर बलि जइए, आज इन दो न पर बलि जइए, रोम रोम सो छवि बरसत है, रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सिरैये आज इन, निरखत नैन सिरैये आज इन, दोन पर बलि जइए आज इन, दोन पर बलि जइए आज इन, नारायण गौर श्याम को, नारायण श्याम को, ये निकुंज बसइए आज इन, ये निकुंज बसइए आज इन, दोन पर बलि जइए आज इन, दोन पर बलि जइए आज इन, आज इन दोन पर बलि जइए,
नारायण या गौर श्याम को ही निकुंज बसई। या गौरी श्यामरी जोरी श्री श्यामा श्याम की जो मधुर जोरी है, इनको तो हृदय निकुंज में बसा के रखो। हृदय में बसाने वाली क्या है ये? कंचन बेली तमाल। ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो, ये जल तरंग जो मिल रहे, ये परत न परत बिछो है जो, ये परत न परत बिछो है जो। तो इसके लिए बहुत सबसे बढ़िया उपाय है। और जानते हैं, एक जब बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत बढ़िया बात कही है कि प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। ठाकुर जी ने कही है कि सुनो, जब तक मेरे में प्रीति नहीं होगी ना, जब तक मेरे में प्रेम नहीं होगा, तब तक इस जीव का आवागमन मिटने वाला नहीं। तब तक इसके देह की आसक्ति, ममत्व, ये आवागमन, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ठाकुर जी के वाक्य है कि प्रीतिर्न यावत मई, राधा कृष्ण हो कह लो, एक ही बात है। प्रीतिर्न यावत मई राधा कृष्ण हो, जब तक हम जुगल में तुम्हारी प्रीति नहीं हो जाती है, प्रेम नहीं हो जाता है, तब तक इस आवागमन का सिलसिला रुक जाना बहुत कठिन है। न मुच्यते देह योगी न तावत, तब तक ये जो सिलसिला है मिटना मुश्किल है। तो प्रीति के लिए सबसे बढ़िया क्या? देखिए, प्रीति होती है तो जो हजारों वर्षों में जो काम नहीं होता है, साधना करते करते प्रीति हो तो झट काम बन जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण है, ऐसे ऐसे मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं हैं संतों के जीवन की कि हृदय में ललक बढ़ी, हृदय में प्यास बढ़ी, हृदय में लोभ बढ़ा, तो प्रियालाल झट उनके हृदय में स्फुरित हुए, उनके सामने प्रकट हुए, उन पर कृपा किए, उनको निहाल कर दी। और प्रेम नहीं तो धीरे 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 ढकेलते ढकेलते ठेलते ढकेलते। प्रीति कितना सुंदर सिद्धांत है, एकदम डंके की चोट पे गई है। और ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे ठाकुर जी ने कही है कि मई ये वो मन आधस्व मई बुद्धि निवेशय। अरे मेरे में मन लगाओ, मेरे में मन लगाओ, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ, अपने मन को मेरे में लगाओ, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ। ऐसा करोगे तो क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तो मेरे में ही निवास करेगा। जब तुम मन को मेरे में लगाओगे, मैंने प्रिया प्रीतम की आंखें कैसी हैं? तो बड़ी कोरदार कोरदार नुकीली नुकीली आंखें हैं, प्रेम रस से भरी हुई हैं। प्रिया जो गौरांगी हैं, प्यारे श्याम सुंदर वो नील कलेवर वाले हैं। और दोनों बदन बिलोकन में नया घात, न बिलोकन में नया घात। पल न लगे पल रहे थकित भय, पल न रहे थकित भय। डग भरी चलो न जात, भरी चलो न जात। दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं। हाँ, दोनों परस्पर के मुख छवि को बिंबादर की छटा है, दसनावली की माधुरी है। परत मनोहर गंड गाढ़ आज, प्रिया जो प्यारे से वार्ता कर रही हैं, और जब मृदु मृदु मुस्कुराती हुई वार्ता कर रही हैं, तो उनके कपोलों में भंवर पड़ रहा है, उसमें प्यारे का मन अटका हुआ है। प्यारे जब प्रिया जी से बात कर रहे हैं
तो प्यारे जब जब बोलते हैं उस समय जो मंजरियाँ फूट रही हैं, अधरों की शोभा है, दशनावली की शोभा है, उष्ठ की शोभा है, और गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे, ऐसे गोल गोल पुष्ट पुष्ट कपोल है। तो सखी जन ऐसी छटा को देख रही, कह रही हैं कि नारायण या गौर श्याम को ही निकुंज बसइए। अरे इनको तो हृदय में बसाओ। तो कह रहे हैं कि जब तक हमारे में प्रेम नहीं होगा, जब तक हम जुगल में तुम्हारा प्रेम नहीं होगा साधक, तब तक ये सिलसिला बहुत कठिन है आवागमन का। प्रीतिर्न यावत, जब तक मेरे में प्रीति नहीं होगी। वही बात श्री महावाणी जी में कितनी बड़े सिद्धांत की बात है, रसमय सिद्धांत है कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, कि हे साधक वर्ग, तुम प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी में, सुंदर लीला में, सुंदर अंग अंग की छटा में अपने मन को लगाओ, उनकी लीला में मन लगाओ। तो क्या होगा, वे तुम्हारे सामने स्फुरित होने लग जाएंगे, तुम्हें निहाल कर देंगे, और ऐसे करते करते विशेष प्रीति उत्पन्न होगी, भारी हृदय सरस होगा, हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा और तुम्हें निहाल कर देंगे। कहते हैं कि देखिए कैसी तड़फन होगी, कहते नहीं है, सच्ची बात है। मैंने ऐसे संत महात्मा जो बाबा के संग रहे, वो कहते हैं कि प्रिया शरण बाबा महाराज जी को, जो हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय के बड़े उच्च कोटि के संत हुए, उनको वृंदावन आते ही प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। आते मैंने बस 1-2 दिन के अंदर ही आए और उन पे ऐसी कृपा हो। जानते क्यों? भारी ललक थी, भारी लौल्य था, लोभ था, भारी उत्कंठा थी कि कैसे प्रिया प्रीतम का मुख देखें, कैसे उनका दर्शन हो, कैसे उनकी माधुरी हमारे सामने आवे, कैसे मैं उनकी माधुरी देख करके हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। आते खेम वृंदावन, सबसे पहले वृंदावन श्री पानी घाट पे आए, और आए तो उन्होंने जानते क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक महात्मा से पूछा कि यहाँ कोई सिद्ध महात्मा रहते हैं क्या वृंदावन में? मतलब 14-16 साल का बालक, उसको सिद्ध महात्मा से क्या मतलब है जी? तो सबसे पहला प्रश्न कहे थे कि यहाँ स्थित, हाँ वृंदावन में ब्रजमंडल में कोई सिद्ध महात्मा है क्या? मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो किसी संत ने बताया, चले गए गिरिराज। तो गिरिराज जी जब पहुँचे तो हुआ ऐसा कि जैसे आप लोग देखते हैं कि गिरिराज जी में लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं ना, लेट लेट करके। तो नई उम्र थी उनकी, और दंडवती क्या होता है ये सब बाबा को जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो काशी में पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते एकाएक वो वृंदावन चले आए पढ़ाई छोड़ करके। तो जब उन्होंने एक नई चीज़ देखी कि भाई लोट करके रज में लौटते हुए दंडवत करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो किसी ने बताया कि ऐसा है, जो ऐसी परिक्रमा करता है ना, तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होता है। जो जो मन में होती भावना, वो कृपा करके उनकी सारी बातें पूरी हो जाती हैं। तो कोमल हृदय था, बिल्कुल मतलब निर्विकल्प नहीं कह सकते, एक तो विकल्प था ही ना। कि जानते हैं, अगर मन में ऐसी बात हो कि हमें प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाए, हमें उनका दर्शन हो जाए, हमें उनकी मंडली में जो सखी मंडली है, सखा मंडल है, दास मंडल है, उसमें हमारी भर्ती हो जाए, तो ये कोई ये कोई कामना बुरी नहीं है, ये तो होनी चाहिए। ये नहीं हो तो कैसे काम बनेगा जी? ये तो ललक, यही तो उस साधक को जिलाती है, यही तो रस भरती है उसको। तो उनके मन में आएगी भाई हम तो राधा कृष्ण को दर्शन करने आए हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे दंडवती परिक्रमा लगाता है उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो चट हृदय इतना साफ था, निर्मल था कि चट विश्वास हो गया।
वो भी दंडवती परिक्रमा लगावे लगे। और परिक्रमा लगाते जो ही परिक्रमा पूर्ण हुई कि तुरंत वहीं पे सखी मंडली और प्रिया प्रथम प्रकट, और प्रकट होकर श्री जी ने सिर पे हाथ रखा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। इसीलिए जानते हैं जब वो पधारे थे ना, जब उनका मतलब जब शरीर त्याग किया था तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने पूछा कि महाराज जी आपका संस्कार कहाँ किया जाएगा, वृंदावन में कि बरसाने में कि गिरिराज जी में कि प्रेम सरोवर पे, कहाँ किया जाए। मैंने जब आप शरीर छोड़ देंगे तो कौन सा स्थान, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी महाराज जहाँ कर देंगे। तो देखिए दोनों संतों का कैसा तार जुड़ा हुआ था कि जहां उनको पहली बार दर्शन हुआ था वहीं पर उनका संस्कार किया गया गिरिराज जी में। जहां सर्वप्रथम प्रिया प्रीतम उनको दर्शन दिए थे, सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदरी महल टल टगलाग, क्यों आवत क्यों जात जतन जगी अतन अंग संगन अनुराग। तो वहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी जहां उनको दर्शन हुआ था वहीं पे किया गया। तो जानते इसमें क्या, इसमें विशेष प्रेम था, प्रीति थी, ललक लौल्य था कि कैसे प्रिया प्रीतम को देखें, कैसे उनको छुएं। सुनते हैं कि बड़े सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं, और बहुत सुंदर सुंदर जो है सखियों के संग में विचरण करते रहते हैं। कुंज बिहारी ने कुंज बिहार बिहारेरी, रंगद रसद रहसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारेरी। अमृत कुंज को अमृत ले लें, पी पी प्राण प्रतिपारेरी, फल कल चल दल थल बिथुलन में श्री हरिप्रिया संचारेरी, श्री हरिप्रिया संचारेरी। तो कैसी कृपा हो जाती, आमद खेम कृपा है। तू मेरी श्री हरि प्रिया है, मन अनुसार सहेल, मन अनुसार सहेल। एक और घटना वृंदावन की है, आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वास्तव में ये ललक नहीं है ना, तभी तक सारी बीमारी है। जब तक वो लगन नहीं लगी है तभी तक सारे अटकन है, तभी तक सारा खटका है, तभी तक सारा व्यवधान है, तभी तक सारा अड़चन है। और जिस जिस दिन जिस समय जिस मुहूर्त में लगन लग जाए और फिर मतलब उसके बिना रहा ना जाए तो प्रियालाल रुकने वाले नहीं। सुनते हैं कि एक, आप लोग सुने होंगे वृंदावन में कि एक जज बाबा थे पहले, सुने आप लोग, बिहारी जी के मंदिर में वो जूती संभाले करते भक्तों की। एक वो जज बाबा हुए, एक दूसरा जज बाबा हुए। ये भी मतलब आज की बात नहीं है, मुझे लगता है कम से कम अंग्रेजी जमाने की बात होगी, जब अपने देश पे फिरंगियों का शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब की बात है। जैसे होता है ना कि चलो घूम फिर आवे, थोड़ी पिकनिक मनाए आवे, थोड़ी दर्शन पर्शन कर आते हैं, मैंने उतना कोई भाव नहीं था। तो एक जज साहब थे, वो वृंदावन अपने मित्रों के संग में आ गए, वृंदावन दर्शन करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए आ गए। फिर यहाँ कोई संत जो है वो रास्ते में मिले, तो उन्होंने तो कुछ पूछा कि बाबा यहाँ क्या करते हैं आप। भजन करता हूँ। तो कुछ कभी मतलब भगवान का दर्शन भी किए कि वैसे ही रोटी राम है, आप रोटी राम है भाई, कि केवल मांगते खाते हैं और साधु वेश धारण कर लिए हैं, कि कभी अनुभव भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, मुझे ही नहीं, वृंदावन में जो रहता है उस प्रत्येक प्राणी को 24 घंटा में एक बार प्रिया प्रीतम जरूर मिलते हैं। 24 घंटा में एक बार उसको जरूर प्रिया प्रीतम उसको मिलते हैं, श्यामा श्याम जरूर मिलते हैं। तो नहीं कैसी वो कपोल कल्पित बात करते हो, 24 घंटा में मिलते हैं। कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। उनका क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें क्या बताऊं कि क्या प्रमाण है, जो है सो है, मैं जो कह रहा हूँ कि 24 घंटा में अवश्य एक बार
प्रियालाल, श्यामा श्याम, बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल जी दर्शन देते। तो ये बात उस वकील को जची नहीं, यानी जज को जची नहीं। फिर वो कह करके चले गए। फिर जहाँ तहाँ घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उनके मन में आई कि भाई वो साधु कह रहे थे कि 24 घंटा में एक बार दर्शन अवश्य होता है, तो एक बार कर ही क्यों ना लो उसको। नहीं भाई, एक बार आजमाई लेते हैं। तो एक जगह वो मतलब निर्विकल्प अवस्था में चुपचाप, सूट बूट तो पहने ही थे, कोट पतलून टाई जूता मोजा, कहीं एकांत में जा करके, जैसे झुरमुट होती है ना, जैसे कीकर बबूर की, जहाँ मतलब थोड़ी झाड़ी है, झाड़ में जाकर चुपचाप खड़े हो गए। और महात्मा की बात उनको लग गई कि साधु जो कह रहे थे कि भाई 24 घंटा में, तो 24 घंटा रुक जाते हैं और दर्शन करके चलेंगे। फिर रुक गए और खड़े होकर के और प्रतीक्षा करने लगे, आएंगे 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 आएंगे। समय आया, पूरी रात्रि निकल गई और दिन का समय, जैसे मान लो 12 बजे संत से चर्चा हुई और फिर वो एकांत खोज करके चले गए। तो संध्या भी हो गई, रात्रि भी निकल गई, दिन कल अगले दिन का जो दिन का समय वो भी आ गया। लेकिन अभी 24 घंटा नहीं हुआ था, कुछ समय अभी बाकी, मान लो 18 घंटा हो गया था, 20 घंटा हो गया था। तब तक कुछ ही देर में एक 12 साल की लगभग एक किशोरी आती है, पूछती कि ए यहाँ क्या कर रहे हो। और आई, उससे बात हुई कि ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हो, कि हाँ दर्शन करना चाहते हैं। तो उसने कि चलो दर्शन तो बाद में करियो, आज तुम्हें पता है आज रक्षाबंधन है। अच्छा रक्षाबंधन है, तो अपने तुम दाहिने हाथ निकालो, मैं राखी बांधूंगा। वो ये कहाँ से राखी लेके आई थी, और वो पता ना, जब उसने बोली ना वो किशोरी, तो वो मंत्र मुग्ध हो गई। इतनी सुंदर थी, भोली भाली लाली। ने कही मैं आज तुम्हें पता आज रक्षाबंधन है, आज तुम्हें राखी बांध, तुम बांध अपने हाथ निकालो। तो उसने झट हाथ निकाल दिया। उसने क्या मंत्र पढ़ा, राखी बांधे, और राखी बांध करके जी उसकी तरफ देखी तो वो सुंदर रूप देख करके तो वो दंग हो गया। फिर देख करके उसके क्या मन में आई, वकील के मन में आई कि भाई सुन, भाई हिंदू तो था ही ना, तो राखी बांधने पे बहन को कुछ ना कुछ देते हैं ना। तो उसने अपने जेब में हाथ में एक सिक्का था, उसने निकाला और बहन के हाथ में दिया। श्री तुरंत हाथ छोड़ा करके उड़ गई आकाश में। बोले कि अच्छा 1 रुपया भी तू ठगना चाह रहे हो, 1 रुपया देकर ठगना चाह रहे हो तू। हाँ, वो रूप माधुरी देखा तो बेचारा एकदम वो पागल हो गया। किशोरी जी को देखा तो पागल पागल। फिर ऐसा हुआ कि यह ना, ये फोगला आश्रम के पास एक हाथी टीला है। पहले एक बाबा रहते थे, आप लोग सुने होंगे, जो रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाते थे, हाथी बाबा। और रात्रि में 12 बजे भोग लगाते थे। जानते हैं क्यों? उनका भाव ऐसा था कि सभी भक्त जो हैं वो सवेरे से लेकर रात्रि तक, कोई 11 बजे लगाता है, कोई 3 बजे लगाता है, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 9:30, कोई 10, कोई 10:30 तक ठाकुर जी को मने बिल्कुल वो घंटी बजा बजा करके, यहाँ खाते हैं तब तक वहाँ किसी ने घंटी बजा दिया, वहाँ अभी कुछ एक और खाए तब तक अगले ने बजा दिया, और भाजते रहते हैं। ठाकुर जी बढ़िया से कहीं खा नहीं पाते। तो उनके मन में बात आई कि चलो मैं रात्रि में जब एकदम वो निश्चिंत हो जाएंगे ना, उस समय मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। तो रात्रि में ठाकुर जी आके भोग लगाया करते थे। और एक हाथी रखते थे, वो हाथी पे आए जाया करते थे। ये भी 100 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं है जी। तो इसीलिए उनका नाम हो गया था हाथी बाबा। और अभी एक वहाँ टीला है, मतलब ऊंची जगह है, जो है ना हनुमान टेकरी के जो पीछे की जो जगह है उसको हाथी टीला कहते हैं। तो वहाँ रहते थे और अर्धरात्रि में ठाकुर जी को भोग लगाते, और बिहारी जी उनके भोग पाने आते थे। बड़े इत्मीनान से बैठ करके पाते थे, फिर हाथ धुलाते थे, मुख धुलाते थे, फिर उनको मुख पोंछ करके फिर कुछ दे करके उनको विदा करते थे।
तो वहीं उसी टीला में एक, जैसे होते हैं ना कुत्ते होते हैं चाहे कोई जानवर होते हैं, उसमें टीला में खोद देते हैं थोड़ी सी, जिसमें एक आदमी रह जाए। तो उसी में मौन ले लिए वो जज बाबा, और उसी में किसी से बोले नहीं, जिंदगी भर उसी में रहे, भजन किए। स्वेच्छा से जो आकाशवृत्ति से कुछ मिल जाए तो कुछ ले लेते थे, और कभी किसी से कुछ बोलते चालते, काम बन गया ना। किशोरी जी ने दर्शन दिया, पहली बार में निहाल कर दिया, कृतार्थ कर दिया। तो मन माधुर्य रस माहि समो में, घरी पहर पल वृथा न खोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। जैसे कही ना कि प्रीतिर्न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगी न तावत, कि जब तक मेरे में प्रीति नहीं होगी, जब तक मेरे में प्रेम नहीं होगा, तब तक इस जीव का जो है ये जो सिलसिला है ये नहीं मिटता। आवागमन है, जन्मना है, मरना है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, जीवन है, मरण है, तब तक इस द्वंद्व में ये जलते रहेगा, कुटते रहेगा, उसमें दुख भोगते रहेगा। और जहाँ श्यामा श्याम से प्रेम किया, बस सब दुख सुख आएंगे उसको भोगते रहेगा, कोई विशेष असर उस पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि एकदम आनंद मग्न है जी। बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात, न बिलोकन में नया घात। पल न लगे पल रहे थकित है, ये पल रहे थकित है, डग भरी चलो न जा, भरी चलो न जा, दो के प्राण जीवन धन, दो उनके प्राण जीवन धन, छीनु बिछुरे न सुहात, छीनु बिछरे न सुहात। बदन विलोकन में न घात, बदन विलोकन में न घात। तो जानते हैं लौल्य है ना, लौल्य, यही सारा काम। लौल्य माने लालच, लोभ। किसी को मन करे कि हमें अमुक चीज खानी है, तो अब उस कैसे खानी है अब वो विचार नहीं करेगा। वो चोरी करने हैं कि लुटने हैं कि ठगने हैं कि कैसे खाने हैं तो खाने। माने ऐसा लालच बढ़ गया है कि अब नीति अनीति की बात अब कोई नहीं रही, कर्तव्य अकर्तव्य की कोई बात नहीं रही। केवल दृष्टि किस पे उसके, उस वस्तु को, कोई मिठाई खानी है तो कैसे मिले, उसको कहते लौल्य। लौल्य मेकम मूल्यम, बस लौल्य है तो उसका मूल्य है। तो कितने कितने महानुभाव वृंदावन आए, लौल्य था हृदय में, तो उनको चटपट उनका काम हो गया। बताओ, श्री प्रियासन बाबा महाराज जी को वृंदावन आते खेम बस आए, और मन में बस जो भावना थी
एक किसी ने कह दिया कि भाई दंडवती करने से न मनोरथ पूर्ण होते। अब बात बिल्कुल जच गई कि मैं भी शुरू कर देता हूं, और शुरू किया। शुरू होते ही तुरंत उसका फल भी मिल गया। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। नाम लेत पावत जु प्रणय रति, नाम एत प्रावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल, जुगल किशोर देत निज कूल। शरण आय पाये राधा धवन, आय पाये राधा धवन। शरण आय पाये राधा धवन, शरण आय पाये राधा धवन। मिटी अनेक जन्म की भूल, की अनेक जन्म की भूल। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, और जुगल किशोर देत निज कुल। कैसी अद्भुत महिमा है भाई। केवल विश्वास हो जाए ना, विश्वास हो जाए तो जुगल सरकार अपना आश्रय श्यामा श्याम अपने पास में रख लेते हैं, राखें अपने पास। तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखें अपने पास। श्यामा श्याम उसको पास रखते हैं, उसको निहाल कर देते हैं अपनी परिचर्या दे करके, सेवा दे करके। जिनके है अनन्य उपास, जिनकी ऐसी अनन्य उपासना है, ऐसी जिनकी निष्ठा है, उनको श्यामा श्याम अपने पास रखते हैं। तिनको प्रिया लाल नित हित करी, ऐसे वैसे उन्हें बड़े प्रेम से रखते हैं, आदर से रखते हैं, दुलार से रखते हैं, राखें अपने पास। और क्या करता है वो साधक प्रिया प्रीतम की सखी होकर के, और श्री हरि प्रिया निपट अनुवर्ती निभय निरखे सुखदास। प्रिया प्रीतम की हास विलास लीला, उनके दोनों के सुंदर सुंदर जो प्रेम के लिए उनका दर्शन करता है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तिनकी कृपा मनाय के बरनो जुगल बिहार, महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। कल तक हम लोग स्मरण किए थे